ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षमौदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शीर्षा नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 45 श्लोक की चर्चा चल रही है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वास्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान बोले तीन गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध तत्व में स्थित हो जाओ। तो अगेन हम लोगों ने कर चुके हैं कि भगवान का मूल उद्देश्य क्या है। भगवान का मूल उद्देश्य है कि जीव जो है उनके पास वापस आ जाए। तो जीव ने इच्छा की थी भूख की, इसलिए भूख की व्यवस्था कर दी गई। ये हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन क्योंकि भगवान ने वेदों में सब ऐसे, वेद भगवान की वाणी है तो उसमें कर्म कांड ज्यादा दिया। उसका मतलब ये नहीं कि उनका मतलब यही था कि जो जीव है वो कर्म कांड में ही उलझा रहे, उसकी इच्छा के कारण वो दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी समझता है कि कितना भी भोग कर लें, ये कभी जैसे एक श्लोक है भागवतम में कि कोई एक पुरुष को जितनी भी वर्ल्ड की महिलाएं हैं, सबसे सुंदर महिलाएं, वो सब दे दी जाए। दुनिया का जितना भी पैसा है वो सब दे दिया जाए, जितना ऐशोआराम है, जितनी प्रतिष्ठा, जितना फेम है, सब कुछ दे दिया जाए, वो तब भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्योंकि आत्मा का वो, देखिए जब आदमी प्यासा है ना, तो वो पानी ही चाहिए उसको। उसको कोको कोला दे दो, उसको पेप्सी दे दो, उसको दुनिया भर के जूसेस दे दो, तो उससे उसको शेड्यूल थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कुछ खुजलाहट शांत कर देगी। लेकिन अगर उसको पानी की प्यास है तो पानी से ही बुझेगी। तो आत्मा को भगवान ही चाहिए, हमें पता नहीं है। तो ये मन है, सोचता है कि अच्छा मुझे फिर ये देखकर सुख मिल जाएगा, ये करके सुख मिल जाएगा, फिर वो नहीं, इसमें भी नहीं है। फिर दूसरी जगह जाता है, यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वो ढूंढ रहा है वो उसको इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। तो अगर पूरी दुनिया की, अब आप एक एक और बहुत बड़े महाराज में राम सुखदास जी, वो बोलते थे कि जो अब तक तुम्हें प्राप्त है, अगर तुम उससे संतुष्ट नहीं हो, तो तुम्हें जो आगे मिल जाएगा उससे भी तुम संतुष्ट नहीं होने वाले। अब ये चीज मुझे बहुत हिट की कि सच में जो मेरे पास अभी ऑलरेडी है, देखिए जो हम जी रहे हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास अपना अपनी छत के नीचे है, हमारे को ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग कितने लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, है ना। ये कोट भी आया था कि ये अब हमारे बाजू वाले प्लॉट में कंस्ट्रक्शन चल रही है, बोले टेंट लगा के मजदूर वहां रहते हैं, और वो बोले हम 3-4 साल अब यही रहेंगे, क्योंकि ये प्लॉट अभी बनने वाला नहीं और हमारी जान पहचान गए। तो वो लोगों के लिए कि हम एक अपने घर में रहने हैं, उन लोगों के लिए सपना है। तो और हमें ये प्राप्त है, लेकिन हम कुछ और चाहते हैं, और जिसको कुछ और मिला हुआ है वो कुछ और चाहता है। तो बात यही है कि जो हमारे पास है, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो आगे जो मिल जाएगा उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज हम ढूंढ ही नहीं रहे। अब ये शास्त्रों का प्रमाण दिया गया है कि भक्ति की महिमा बताई गई है। भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन करवाती है। भगवान भक्ति के ही वशीभूत है, इसलिए भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। ये शास्त्रों में दिया गया एक श्लोक है कि भक्ति की महिमा बताई गई है। भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति का आश्रय ग्रहण करो। भक्ति से ही भगवान के निकट पहुंचा जा सकता है और भोग वासनाओं से छुटकारा मिल सकता है। अब भगवान ने इसमें, हमने इस चीज पे कल डिस्कस किया, निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम मतलब इस संसार में रहने वाले हम बद्ध जीव हैं, शरीर को भूख लगती है, मनुष्य भोजन और धन की व्यवस्था करता ही है जो हम कर रहे हैं, एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सो मीन्स गलत नहीं होनी चाहिए। जो नीड है, जैसे बोलते हैं ना, देर इज, क्या कोट था कि सबकी नीड के लिए एनफ है, लेकिन ग्रीड के लिए, एक आदमी के लिए भी एनफ नहीं है। तो योग मतलब जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करना, और क्षेम मतलब जो वस्तु है उसकी रक्षा करना। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करूंगा, तुम बस भक्ति का अंगों का पालन करो, योग और क्षेम की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। अब मैंने कल इसी के लिए आपको वो आपने सुनी होगी वो कथा सुनाई थी, इंसिडेंट सुनाया था जो प्रभुपाद जी के शिष्य के साथ एक इंसिडेंट है। वो बोलते उसके बाद तो ये नॉर्मली हो गया, होता ही रहता था कुछ ना कुछ सो कॉल्ड चमत्कार। तो महान भक्तों की जो विशेषता ना, जैसे हमारे गुरुजी जैसे हैं, हमारे गुरुजी पहले पुलिस वाले थे, लेकिन जब ऑब्वियसली वो श्लोक से आए थे तो कुछ लीला करके दिखाते भैया। कुछ टाइम के लिए उन्होंने उन्हें विवाह भी किया, फिर वो पुलिस की नौकरी में लगे। फिर उनको जो हमारे उनके गुरुजी यानी कि हमारे परम गुरुदेव जी के एक शिष्य, उनके जहां उनकी ड्यूटी थी वहां प्रचार करने आए। वहां प्रचार करने आए, तो उनको बड़ा, भक्त तो वो बचपन से ही थे, लेकिन उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो जो वो कथा सुना रहे थे। तो उनको हफ्ता 10 दिन कथा होती रही। फिर उन्होंने, जो परम गुरुदेव थे, उनको, वो नवद्वीप में रहते थे, वेस्ट बंगाल में,
तो उनको लेटर्स लिखनी शुरू की। फिर एक रात उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं और झेल नहीं सकता। उन्होंने क्या किया, उनके साथ एक एक इंसिडेंट भी हुआ। वो अपनी पुलिस की ड्यूटी में जा रहे थे। वो ऐसे सुनाते थे कि किसी और के साथ हुआ, लेकिन एक्चुअली उनके साथ हुआ। उनके जो क्लोजेस्ट सर्वेंट्स थे, उन्होंने बाद में उनके डिसअपियर होने के बाद बताया। तो एक बार वो पुलिस, रात की उनकी ड्यूटी थी, तो वो ड्यूटी में जा रहे थे, तो अचानक कहीं पर भजन कीर्तन उनको सुनाई देगा, बहुत जोर जोर से कीर्तन हो रहा था। तो वो उन्होंने सोचा ठीक है 5 मिनट कीर्तन अटेंड कर लेता हूँ, फिर मैं ड्यूटी में चला जाऊंगा। अब कीर्तन ऐसा, एकादशी की रात होगी शायद, क्योंकि एकादशी की रात को पूरा कीर्तन होता रहता है। मैं गेस कर रही हूँ, मुझे पक्का नहीं पता। तो पूरी रात वो कीर्तन चलता रहा और गुरुदेव उसमें ही, पुलिस के यूनिफॉर्म में है, लेकिन बिल्कुल उसमें ही खो गए। उनको बिल्कुल नहीं याद रहा कि उनको ड्यूटी पे जाना है। अब सुबह उठे मतलब सुबह, जब कीर्तन शेष हुआ 3-4 बजे, तो उनको झटका लगा, हे भगवान, अब आज ये मेरा सुपीरियर मुझे जरूर गाली करेगा। लेकिन नेवरदलेस वो पहुंचे अपनी ड्यूटी पे। और अपनी ड्यूटी पे जब पहुंचे, तो नॉट सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तो फिर वो अपने सुपीरियर के पास गए, कहते सॉरी सर। कहते किस बात के लिए सॉरी, तुमने तो बहुत अच्छा रात को किसी को कुछ ड्यूटी व्यूटी होगी वो तुमने बड़ी अच्छी तरह से की, किस बात का सॉरी मांग रहे हो। कहते सॉरी मैं सर रात को आ नहीं पाया। कहते मजाक कर रहे हो क्या सुबह सुबह। तो बोले कि सर, तो बोले कि रजिस्टर में जाके, रजिस्टर मतलब ऐसे बात हुई। तो विश्वास ही नहीं कर पा रही, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे बात कर रहे जैसे पूरी रात उनके साथ ही थे। तो रजिस्टर में जाके देखा, उनके साइन भी हुए हुए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन आया। तो उनकी ऐसे एक नहीं करोड़ों घटनाएं हैं जिसमें भगवान ही उस भक्त बिजी हो जाए किसी चीज में, भगवान के भजन में, तो भगवान उसका रूप लेकर पूरा वहां पर उसकी ड्यूटी कराते हैं। और मैं नाई नाई बन के गए, त्रिलोचन प्रभु के यहाँ सर्वेंट बन के गए, क्या क्या नहीं किए, उनके कितने अवतार हैं हम सोच ही नहीं सकते। तो जैसे तो मैं बता रही हूँ, जो महान भक्त होते हैं जैसे हमारे गुरु थे, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ज्यादा जुटाने में नहीं लगाते अपने जीवन, वो अपना टाइम को, हमें नहीं समझ में आता कि टाइम कितना प्रीशियस है, पर वो समझ चुके हैं। तो इसीलिए वो अपना भजन करते हैं, और उनको पूरा विश्वास होता है कि भगवान मेरे योगक्षेम का पालन करेंगे, और वो करते ही हैं। हम लोगों का अधिकांश समय धन वस्तुएं सुरक्षा जुटाने में चला जाता है। भगवान कहते हैं कि, तो इसका मतलब है कि हमें ये सब कुछ तुरंत इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर है नहीं, अपने अधिकार के हिसाब से हम काम करेंगे। संसार की आसक्ति आर्टिफिशियली, इसे बोलते हैं मरकट वैराग्य, कि बंदर वैसे तो चुपचाप डाल में बैठा है बड़ा शरीफ बन के, लेकिन जैसे ही देखेगा कोई बंदरिया या कोई खाना, तो झपट पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है बड़ा शांत साधु स्वभाव है। तो उसी तरह से हम आर्टिफिशियली अगर करेंगे ना, तो आर्टिफिशियली तो सेंसेस को रोक रहे हैं, लेकिन जैसी भोग की वस्तु सामने आएगी तो हम जंप कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान बोले भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए भक्ति योग करने के लिए। बस एक मिनिमम चीज है, वो श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान है, और वो मिल मैं उनके लिए कुछ करूंगा तो जरूर वो मुझे कभी ना कभी मिल जाएंगे। तो एक श्रद्धा होती है जिसके बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति के लिए आप बूढ़े हैं, आप यंग है, आप क्या है, भक्ति के लिए आप शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, भक्ति के लिए आपके चित्त में हजारों चीजें पड़ी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति योग का साधन हर कोई कर सकता है। इसको हम आगे से करते हैं। तो भक्ति करते करते क्या होता है, चित्त की वृत्तियां शुद्ध, अपने आप मन शुद्ध होने लग जाता है, पता भी नहीं चलता, मन अपने आप भजन में लगने लग जाता है। एकदम से नहीं होता, देखिए इतना आसान नहीं है मन को हराना। लेकिन जब हम अभ्यास करते रहेंगे, जैसे जबरदस्ती हमने एक माला से शुरू की, तो एक, और हमने अपराध नहीं किए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माला कुछ टाइम में 2 माला, 4 माला, 6 माला ना बन जाए। ये चीज नष्ट होने वाली नहीं है। तो संसार की वस्तुओं में अपने आप आकर्षण कम होने लग जाता है। अब जो शिक्षा गुरु जो हम लोगों को ये कथा सुना रहे थे, उन्होंने ये बात बोली कि कहते हैं आप अपने जीवन में परिवर्तन देखो। अगर आप नियमित हरि नाम कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी साधना करो, भगवान को भोग लगा के खा रहे हो, चाहे तुम्हारे मन में यही है कि मुझे ही खाना है, जैसे कि मैं हम लोगों का है, लेकिन हम भोग लगाए बिना नहीं खाते, चाहे वो फॉर्मेलिटी बोलो चाहे जो मर्जी बोलो। तो अपने आप वो पूछ रहे कि 2 वर्ष पहले पूछना तुम कैसे थे और अब कैसे हो। तो पहले घंटों व्यर्थ बातें व्यतीत होती थी, अब कोई गप्पे मारने आते तो फिर लगना शुरू हो जाता कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मेरी तो माला भी बाकी है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। ये आप सब अपनी लाइफ में भी देखेंगे। आप बस एक माला से शुरू करिए, एकादशी करना शुरू करिए, और तुलसी देवी की सेवा करना शुरू करिए, और 15 मिनट हो सके तो यहाँ देते रहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन चेंज नहीं हो। मेरे में कोई पावर नहीं, मैं अगेन बोल रही हूँ, ये पावर भगवान की वाणी का है। और भगवान किसी को भी, किसी को सुनाने के लिए किसी को इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। तो इसमें मैं सीख रही हूँ, और आप मेरी हेल्प करें मुझे सिखाने में। तो एक तरह से आपकी वजह से मैं सीख रही हूँ। तो बोला क्या जा रहा है कि वन वन स्टेप एट अ टाइम। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, प्रोवर्ब है।
तो हथेली पर सरसों नहीं जमती, बीज बो दिया है तो फसल आने में समय लगता है। लेकिन अब क्योंकि मैंने बीज आज बोया, 15 मिनट बाद जाके देख रही हूँ, 10 मिनट बाद देख रही हूँ, अरे उगा ही नहीं, उगा नहीं, उगा नहीं, बेकार है, मैंने पानी देना ही बंद कर दिया, तो क्या होगा, वो कभी उगेगा ही नहीं। तो इसलिए एक श्लोक भी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप, मैं कह रही हूँ ना, इसमें भगवान कितनी बार, भगवान का हर वर्ड, हम भगवत गीता में जो बोला गया है, हम कितने ट्रू इंसिडेंट के साथ आपको बता रहे हैं कि वो कितना एक एक वर्ड सही है। भगवान ने एक बात भी झूठ नहीं बोली है। तो भगवान ने अगर बोला है कि इससे हमारा उद्धार होगा तो होगा ही होगा। बस इस श्रद्धा के साथ, बिना मन लगे भी एटलीस्ट 10-15 मिनट हम दिन में टाइम लगाकर भगवान को दे। अब भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा प्रदित बुद्धि वाले बनो, त्रिगुणमय विषयों का त्याग करो, निस्त्रय गुण्य बनो। निस्त्रय गुण्य मतलब शुद्ध सत्व में स्थित हो। वेदों में बताई गई भक्ति संबंधित शिक्षाएं जो है उनका आश्रय ग्रहण करो। अब वेदों का वास्तविक स्वरूप, हमने ये बात, वेदों में त्रिगुणमय विषय है। त्रिगुणमय मतलब सत्व रज तम, क्योंकि हम वही करने आए थे, तो वो ना देते तो किसी को नहीं, कोई जाता ही नहीं वेदों के पास। मैं फिर बोल रही, ये पीपल को जल देना क्योंकि कर्म कट जाए, सत्यनारायण की पूजा करवाना, ये सब करवाना, ये हम सब क्यों करवाते हैं? इवन घर में भी जब गृह प्रवेश करवाया तो हम यज्ञ करवा रहे हैं, तो मेन एम क्या है? कि हमारे घर में शुद्धि बनी रहे, हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए, ताकि मेरा कोई नुकसान ना हो। सटल में यही रहता है, क्योंकि हमें अपनी इंजॉयमेंट रहता है, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब वेद में है, क्योंकि बताया होगा कि अच्छा तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे घर में शुद्धि नहीं होगी, ऐसे करोगे तो तुम्हारे बच्चे ठीक रहेंगे, ऐसे करोगे तो तुम्हारा पैसा ठीक रहेगा। इसलिए हम वेद सुनते हैं, इसलिए हम सब कुछ, जो नॉर्मली आप देखते हैं ना, लोग मंदिर में जा रहे हैं ट्यूसडे के ट्यूसडे हनुमान जी के पास जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे ही, लेकिन 99% कहीं ना कहीं उनकी कोई सूक्ष्म अपने शरीर के लिए इच्छा है, इसलिए जा रहे हैं। तो त्रिगुण में है तभी, लेकिन वो वेदों का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन वेदों का करते करते गुलाब जामुन के साथ एक दिन गोली भी अंदर चाहे थोड़ी मात्रा में जा रही, जाएगी जरूर, क्योंकि हम डिसिप्लिन वे में चल रहे हैं। फिर हमें धीरे धीरे वो समझा देगी कि ये दुनिया में हम जितना मर्जी कर लें, हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। हमेशा ये रहेगा ही रहेगा कि अब ये मिल गया तो अब कुछ और चाहिए। एक और महाराज है, वो बोलते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू कम करवानी हो ना किसी के जीवन में, तो वो उसको दे दो, तो उसकी वैल्यू उसके लिए वो खत्म हो जाएगी। किसी को करोड़ रुपए चाहिए था, मिल गया, तो वो 2 करोड़ के लिए, तो 1 करोड़ की वैल्यू खत्म ना। किसी को सपोज बंगला चाहिए, तब उसका बंगला दे दो, अब उसको बंगले की वैल्यू खत्म हो जाएगी, अब उसको महल चाहिए होगा। तो ये चलता ही रहता है। अब गुरुदेव बोलते हैं कि वैसे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं कर्म कांड के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं जो पंचम पुरुषार्थ है वो क्या है? भक्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अब वेदों में कर्म ज्ञान भक्ति 3 तरीके दिए हुए हैं। कर्म जो हम नियत कर्मों का पालन करने का वर्णन है, ज्ञान आत्मा और परमात्मा के तत्व का वर्णन, कि आत्मा क्या, परमात्मा है, और भक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा। देखिए ज्ञान और भक्ति में फर्क देखिए सूक्ष्म। ज्ञान है कि भाई पता चल जाएगा मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और ये जगत टेम्परेरी है, झूठा है। लेकिन भक्ति जो है भगवान की प्रेममयी सेवा का वर्णन, और एकमात्र विशुद्ध भक्ति से ही हम, देखिए हमारी मुक्ति तो जल्दी से हो जाएगी अगर हम ज्ञान मार्ग का बोले, जन्म करण ये जो है, और भगवान की जो दिव्य ज्योति उसमें लीन हो जाएंगे, और वो बड़ी आसानी से भी मिल जाती है। लेकिन जो भक्ति है जिसमें हम भगवान के साथ, अब मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे भगवान के साथ सखा लोग हैं, थोड़ी सी मैं भगवान की स्वीट लीलाएं भी सिखाऊंगी। जहाँ कृष्ण, देखिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। एक भजन है, भगवान प्रभु खेल निराले करते हो, कभी कालिया से नहीं घबराए, कालिया से डरे भगवान, कभी कंस को शेर नजर आए, कंस को वो कैसे नजर आ रहे थे? शेर की तरह, बस अब खत्म किया ही गया, पर मैया की डांट से डरते हो। तो ये भगवान की इस सेवा का प्रभाव है कि यशोदा मैया कृष्णा के कान भी पकड़ लेती हैं। अब वो क्या कंस को मार सकते तो यशोदा मैया को नहीं कर सकते कुछ? उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन यशोदा मैया के सामने ऊंची आवाज से भी बात नहीं कर सकते वो। एक बार जब ये पेड़ गिरे ना, यशोदा मैया ने कृष्णा को बांध दिया था, जब क्योंकि बहुत बदमाशी कर रहे थे कि इसको बांधे रखूंगी, तो क्या हुआ, भगवान ने वो 2 पेड़ जो थे, नल कुबेर और मणिगिरी, वो पेड़ बन के नंद बाबा के आंगन में थे, उनका उद्धार करना था भगवान ने। तो भगवान ने क्या किया, वो जो क्या बोलते हैं उसमें, जिसमें दही बिलोते हैं ना, मोटर, पैसे मोटर को गिरा दिया, उससे बंधे हुए थे, तो वो क्या हो गई, लेट गई। अब भगवान पेड़ों के बीच में घुस गया, वो मोटर बड़ा था वो अटक गया, तो अटक अटक के वो क्या, वो पेड़ गिर गए। अब उतनी देर में नंद बाबा भागे, शोर बहुत तेज आवाज है, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तो नंद बाबा भाग कर आए, उन्होंने कृष्णा को गोदी में उठाया, देखा कृष्णा बंधे हुए हैं। ऑब्वियसली कृष्णा को कुछ नहीं होना था, लेकिन माँ बाप वो तो ऐसे माता पिता उनको प्यार करते हैं ना, तो उनको यशोदा मैया पे इतना गुस्सा चढ़ा नंद बाबा को, बोला तूने आज मेरे लाले को मरवा ही देना था है। तो कृष्णा भी, हाँ मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा, मैया मुझे बांधे, नाराज हो रहे, नाराज हो, तो मैया रो रही है, यशोदा मैया।
बच्चे को गिर गया, माँ थोड़ा ना सोचती है बच्चे को कोई नुकसान हो, सिर्फ बदमाशी कम हो इसलिए वो कर रहे थे। उन्होंने बांधा था उसको, उनको पनिशमेंट दी थी कृष्णा को, छोटे से थे, 3-4 साल के होंगे। तो अब क्या हुआ, यशोदा मैया चाह रही कि कृष्णा उनके पास आए, पर कृष्णा नहीं जा रहे, क्योंकि कृष्णा भी अपना गुस्सा दिखा रहे और नंद बाबा की गोदी में ही चढ़े हुए हैं। फिर जो रोहिणी मैया उनके पास रहती थी, जो बलदेव जी की मदर है, उन्होंने कृष्णा को बोला तू मैया के पास नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाऊंगा। फिर बोले कि अगर मैया मर गई तो कृष्णा इतनी जोर जोर से रोने लग गए और नंद बाबा की गोदी से उठकर मैया के जाके गले लग गए। तो आप ऐसी माधुर्य, ऐसी सेवा फिर भी मुक्ति में प्राप्त नहीं होगी। अगर ये सब चाहिए तो फिर भक्ति ही करनी पड़ेगी, और ये सब होगा ही होगा, इसीलिए आप ये सब सुन रहे हैं, नहीं तो आप किसी ज्ञान मार्गी के पीछे पड़ चुके होते अगर आपको भगवान ने से मुक्ति करवानी होती। तो समय हो गया, आई थिंक। हाँ, समय हो गया, तो फिर अब कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।